किसी शायर ने कहा था कि जवानी की दुआ बच्चों को नाहक लोग देते हैं, मिटाते हैं जवानी को यही बच्चे जवां होकर। बहुत ही सुलगता हुआ मौजू है, बहुत ही हसास किस्म का मौजू है। हम सबकी कहानी है, हम सबका दुख है और हम सबका दर्द है। तालीम के साथ तरबियत की कितनी जरूरत है, बहुत ही हसास मौजू है। इस मौजू पर खिताब करने के लिए फजीलत शेख अब्दुल गफूर जामई साहब के नाम का इंतखाब हुआ है। जामई बिरादरान ने किताब सुन्नत की नश्र व इरशाद पूरे मुल्क में जिस अंदाज से की है, ये इनका अपना हिस्सा है। जामई बिरादरान के लिए दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह आपकी मसाई को कबूल फरमाए और आपकी ज़बान में तासीर अता फरमाए। हम आपकी खिदमत को इंतहाई कद्र की निगाह से देखते हैं और पूरी जमात आपकी खिदमत को इंतहाई कद्र की निगाह से देखती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हक़्क़ हम्दिही वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व अब्दिही व अला आलिही व सहबिही व वफ़दिही, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सदर मजलिस, स्टेज पर जलवा अफरोज उलमाए किबार और उनकी तालीम से खुद को आरास्ता करने वाले दीगर अहले इल्म, मेरे सामने बैठे हुए जमी या जुमला सामिईन व सामियात, मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी तकरीर या खिताब करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ। हकीकी और सच्ची बात तो ये है कि आज के इस प्रोग्राम में माइक का ये जो सिस्टम है बहुत कवी है, लेकिन मेरी आवाज़ बहुत कमज़ोर है। सबब उसका ये है कि मेरे गले में खराश और ख़राबी है, इसीलिए बहुत तफसीली खिताब तो मैं नहीं कर सकता। और साथ ही साथ इस बात की वजाहत ज़रूरी समझता हूँ कि अपने अकाबिरीन की मौजूदगी में खिताब करने का मैं आदी नहीं। मेरे मुहिब अब्दुल शुकूर चौधरी हफिज़हुल्लाह, उनकी ये ख्वाहिश रही कि अकाबिरीन की मौजूदगी में भी मैं कुछ लबकुशाई करूं। इसके लिए आज उन्होंने मुझे ये मौका दिया है, इस पर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और एक पुरलुत्फ बात के जरिए अपने मौजू पर आता हूं। पुरलुत्फ बात ये है और इस पुरलुत्फ बात के बयान करने का मकसूद ये है कि आप तमामों की तवज्जो अपनी जानिब में मबजूल कर सकूं, वरना अकाबिरीन की मौजूदगी में इस तरह की पुरलुत्फ बातें भी नहीं की जा सकती हैं। वो पुरलुत्फ बात क्या है? उस्ताद ने शागिर्द से पूछा कि हकीकत और गुमान में क्या फर्क है, मिसाल से वाज़े करो। तो एक ज़हीन तालिब इल्म खड़ा हुआ, उसने ये कहा कि आप खिताब कर रहे हैं, ये हकीकत है, और आप ये समझ रहे हैं कि हम आपके खिताब को बहुत गौर से सुन रहे हैं, ये आपका गुमान है। बहुत ऐसा ना हो मुझसे पहले पुरहोश और पुरजोश खुतबा के खिताब को आपने सुना पूरी तवज्जो के साथ, तो मेरी बातों को भी आप बगौर सुने। और बहुत मुमकिन है कि दरमियान में मैं किसी आप अहबाब में से या सामईन में से किसी से पूछ लूं कि मैंने क्या कहा, तो आपकी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए। सबसे पहली और बुनियादी बात
आज के इस प्रोग्राम में वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अपनी बेशुमार नेमतों में से एक अज़ीम नेमत इस्लाम जिसे हम कहते हैं उससे नवाजा है। दीन जिसे हम कहते हैं अल्लाह ताला ने वो हमें अता किया। और इस बात को जरूर जहन में रखें कि शरीयतों में आखिरी शरीयत, दीनों में आखिरी दीन दीन इस्लाम। इसके हवाले से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बयान फरमाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीनों में पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। एक दूसरे मकाम पर अल्लाह ने बयान फरमाया, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जब ये आखिरी दीन है तो इसके बाद कोई नया दीन नहीं, ये आखिरी शरीयत है तो इसके बाद कोई नई शरीयत नहीं। अब इंसानों में से कोई इंसान नए दीन और नई शरीयत के साथ अगर वो रब से मुलाकात करता है तो अल्लाह ताला उससे वो नया दीन और नई शरीयत हरगिज हरगिज कबूल नहीं करेगा, और ऐसा इंसान आखिरत में खसारा पाने वाला है, नुकसान उठाने वाला है। ये पहली बात थी। दूसरी बात इस सिलसिले में, जैसे ये आखिरी शरीयत है और आखिरी दीन है, वैसे ही कुरान आखिरी किताब है। इसके बाद अब कोई नई किताब ऐसी नहीं कि जिसको नाजिल किया जाएगा, जिसका नुज़ूल होगा। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और रसूल हैं। अब आपके बाद कोई नया नबी, कोई नया रसूल आने वाला नहीं है। इसके हवाले से कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से मर्दों में से किसी के भी बाप नहीं, वलाकिन रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के रसूल हैं, व खातमुन नबिय्यीन, और वो खातमुन नबिय्यीन हैं। और किताब के हवाले से, कुरान के हवाले से अल्लाह ने बयान फरमाया, व अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़ मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनल किताब व मुहैमिनन अलैहि। भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी जानिब हक के साथ किताब को यानी कुरान को नाजिल किया है। यह कुरान पहले की जुमला किताबों की तस्दीक करने वाली किताब है, और साथ ही साथ अल्लाह ने इस बात को वाज़ेह फरमाया, व मुहैमिनन अलैहि, और ये जुमला किताबें जो साबिक़ा थी उसकी ये मुहाफिज, हिफाजत करने वाली किताब है। चलिए तीसरी बात की तरफ आता हूं, धीरे धीरे मैं अपने मौजू की जानिब आ रहा हूं। तीसरी बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा कि आखिरी किताब का आगाज, किताबों में आखिरी किताब कुरान, रसूलों में आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शरीयतों में आखिरी शरीयत और दीनों में आखिरी दीन दीन इस्लाम। तो फिर आखिरी किताब का आगाज अल्लाह ने यह चाहा कि जिस कलीमे से हो, कलीमा क्या है? इक़रा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा, यही असल में उन्वान है। इसमें भी एक लतीफ इशारा है, वही बात मुझे समझानी है। इसमें भी एक लतीफ इशारा है कि अब मुअजिज़ात का दौर भी खत्म हो गया है। जैसे आखिरी शरीयत, आखिरी दीन, आखिरी किताब, आखिरी नबी, वैसे ही मुअजिज़ात, अंबिया आते थे, कौम के अफराद नबियों से मुअजिज़ात का मुतालबा करते। होता ऐसे था कि मुतालबात पर या मुतालबे पर मुअजिज़े का ज़ुहूर हो जाता, ईमान लाती कौम तो बच जाती, अगर ईमान कौम न लाती तो हलाक हो जाती, उसे हलाक कर दिया जाता, उसे तबाह बर्बाद कर दिया जाता था। लिहाजा मुअजिज़ात आते गए, उसका ज़ुहूर हुआ, लेकिन अंबिया के साथ मुअजिज़ात भी खत्म हो गए। अब आसाए मूसा नहीं है, नाक़तु सालेह नहीं है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की छुरी नहीं है, लेकिन कुरान ये आखिरी मुअजिज़ा है जो खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब तक मौजूद है और क़यामत तक ये रहेगा।
तो आखिरी शरीयत, आखिरी दीन, आखिरी किताब, आखिरी नबी, और ये आखिरी मौजज़ा है। तमाम मौजज़ों में सबसे अज़ीम मौजज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके हवाले से कुरान मजीद में बयान फरमाया, अवलम यकफिहिम अन्ना अंज़लना अलैकल किताब युतला अलैहिम इन्न फी ज़ालिका लरहमतन व ज़िक्रा लिलमुमिनीन। क्या उनके लिए काफी नहीं हुआ? अवलम यकफिहिम अन्ना अंज़लना अलैकल किताब युतला अलैहिम, आप पर हमने ऐसी किताब को नाजिल किया कि जिसकी उन पर तिलावत की जाती है। और इस किताब की दो खुसूसियात बयान की गई। पहली खुसूसियत क्या है? इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा, बल्कि इन्न फी ज़ालिका लरहमा, ये किताब रहमत है। देखिए, मौजज़ात का इनकार करने वाले इनकार करते, अल्लाह ताला की तरफ से हलाकत आ जाती है। आज कितने दुनिया में ऐसे इंसान हैं जो इस मौजज़े का इनकार करते हैं, बावजूद इसके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके साथ मोहलत का मामला किया है। इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें मोहलत दी और अज़ाब से उन्हें दो चार नहीं किया। लेकिन अहले ईमान के लिए इसमें नसीहत भी है, इन्न फी ज़ालिका लरहमा व ज़िक्रा लिलमुमिनीन। इसीलिए आप देखें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस में बयान फरमाया, मा मिनल अंबियाइ नबियुन इल्ला उअतिया मा मिथलुहु आमन अलैहि अल-बशर व इन्नमा कान अल्लज़ी ऊतीतु वहया फअौहाहु अल्लाहु इलैहि फअरजू अन अकून अक्सरहुम ताबिअन यौम अल-क़ियामह। बहुत सारी बातें हैं या ऐसी जो रिवायात हैं कि अब उसका तर्जुमा या उसकी वजाहत मैं नहीं कर सकता, इसलिए कि वक्त बड़ा कलील है और मेरे बाद भी शेख किफायतुल्लाह सनाबिली और इसके अलावा शेख शहाबुद्दीन मदनी हफिज़हुल्लाह इनके खिताबात होने। बहरहाल अगली बात जो चौथी है, इसको जहन में रखें। चौथी बात क्या है? अल्लाह ने ये चाहा कि इंसान को इल्म की दौलत से माला माल करे, तो फिरिश्तों ने क्या कहा? क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। अब अगले जो टुकड़े हैं और अगले जो कलिमात हैं वो बहुत अहम है। अल्लाह ने इसके जवाब में फरमाया, क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून व अल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुल के कुल चीजों के नाम सिखाए। इस एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तफव्वुक़ व बरतरी इंसान को अता की है। अगली जो बात है, पांचवी, उसको जहन में रखें, फिर तज़किये के मौजू की तरफ हम आएंगे। इस्लाम सहराई इलाके से शुरू हुआ। शरीयत, दीन इस सहराई इलाके से शुरू हुआ, जहां के लोगों को अनपढ़ कहा जाता था। उम्मीयीन जो है, इस जुमले से या इस किताब से उनको या इस जो है जुमले से या इससे उनको याद किया जाता था। कम पढ़े लिखे लोग थे वो। इल्म का दीन ने, इस्लाम ने उन्हें मिजाज दिया। पहली वही, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम, इसको नाज़िल करके इस तरफ उनकी तवज्जो को मबज़ूल कराया कि तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, इल्म हासिल करने की जरूरत है, और इल्म का मिजाज दिया। एक वक्त आया कि खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अल्लाह के नबी से, कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। शेख अबुल लैस मदनी हफिज़हुल्लाह जो इस नशिस्त के सदर हैं, वो कह रहे थे कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से कहीं खिताब होता है तो उस खिताब में उम्मत शरीक और शामिल होती है। तो अल्लाह ने नबी से फरमाया, कुल, आप कहें, हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो बुरहान ले आओ, दलील ले आओ। बल्कि एक और जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बयान फरमाया, हल इंदकुम मिन इल्म फतुखरिजूहु लना, अगर तुम्हारे पास इल्म है तो उसे हमारे लिए बाहर निकालो, उसे ला करके हमारे सामने पेश करो। तो इस तरह से इल्म का मिजाज दिया है। जहां के लोग उम्मी कहलाते थे, उन्हें उम्मीयीन कहा जाता था। लिहाजा इन आयात पर गौर करने से मालूम यह होता है कि आदमी बात करे तो दलील से बात करे, आदमी मुतालबा करे तो दलील का मुतालबा करे,
बेदलील जो दावे होते हैं उन दावों से बेइत्नाई बरतने की जरूरत है और अंधी तकलीद के सामने बंद बांधने की जरूरत है, ताकि मुआशरे में दलाइली फिक्र की जो है हुक्मरानी हो जाए। अगली बात की तरफ हम आते हैं। आज तालीम बहुत है अदब के बगैर, अखलाक फादिला व उस्वा हसना के बगैर, आदत व अतवार तय्यबा के बगैर। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि तालीम का मकसद सरकारी मुलाजमत हासिल करना, तालीम का मकसद खूब पैसा कमाना, तालीम का मकसद दुनिया को संवारना और आरास्ता करना और बनाना। आप देखें अमेरिका व यूरोप वगैरह जो ममालिक जदीद उलूम के इमाम माने जाते हैं, वहां भी किसी तालीम याफ्ता के लिए यह जरूरी नहीं समझा जाता या नहीं समझा गया कि वो किसी स्कूल का टीचर और किसी कॉलेज का प्रोफेसर या सरकारी दफ्तर में मुलाजिम हो। ये जरूरी नहीं समझा गया। तालीम का असल ये मकसद नहीं वहां बनाया गया, बल्कि वहां असल मकसूद तालीम का क्या था कि हुनर व कमाल की तहसील, ताकि हर शोबे में बाकमाल अफराद पाए जाएं, बाहुनर अफराद मौजूद हों। ये असल मकसद था। ये अलग बात है कि बाद के अदवार में, बाद के अयाम में बरतानवी जब जो है दौर आया तो वहां तालीम का जो मकसद बना है वो सरकारी मुलाजमत है। देखिए खामी, खराबी, खलल जो मुआशरे में वाक़ हुआ या आ रहा है, उसके कई एक असबाब में से एक बड़ा सबब यह है कि तालीम का मकसद मुलाजमत हासिल करना, तालीम का मकसद पैसा कमाना, तालीम का मकसद दुनिया को संवारना और आरास्ता करना। जाहिर बात है अगर इस मकसद के तहत आप तालीम हासिल करने लगेंगे और तालीम के हासिल करने का सिलसिला मर्दों के अलावा औरतों में भी जारी रहेगा, और हो रहा है ऐसे। मुसलमान बहुत पसमानदा हैं, बहुत पसपा हैं, बड़े जाहिल हैं, इनके पास इल्म नहीं, इनके पास तालीम नहीं। ऐसी रिपोर्टें क्या आ गई, हमारे पास तालीम का एक सिलसिला चल पड़ा और वहां भी तालीम को हासिल करने और तालीम देने के जो मकासद आए वो यही कि तुम फारिग हो करके, तुम पढ़ लिख करके कुछ कमा सकोगे, दुनिया बना सकोगे, आरास्ता करोगे, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। नतीजे में हुआ क्या, जब इन मकासद के साथ ये तालीम हासिल करने लगे और मुलाजमत की बातें आई तो एक तरफ से तालीम पाने वाले तलबा, तालिबात, इनकी कसरत हो गई और मुलाजमतें जो थी या मुलाजमतों के सिलसिले में जो वादे थे हुकूमती अफराद के, वो मुलाजमतें और वो जो ओहदे, वो मनसब थे, वो कम है। नतीजा यह है कि कभी वो मकाम पा गए, कभी नहीं पा लिया, कभी मकसद पूरा हुआ, कभी मकसद पूरा ना हो सका। तो फिर इसके नतीजे में जो गैर गलत हरकतें शुरू हुई, जो लायानी हरकतें शुरू हुई और जो नताइज उसके तौर पर हमारे सामने आ रहे हैं वो बहुत बुरे हैं। बहरहाल इस बात को जरूर जहन में रखने की जरूरत है। अगली बात जिसको मैं बयान कर रहा हूँ ये कि हमारे यहाँ ये जो तालीम की दो किस्में बयान की जाती हैं, एक असरी तालीम और एक अथरी तालीम। असरी तालीम है और अथरी तालीम है, दीनी तालीम है, दुनियावी तालीम है। इस सिलसिले में इस बात को जरूर जहन में रखना चाहिए कि जो असली इल्म है महमूद और मुस्ना इल्म, और जो मतलूब है अहले ईमान से वो दीनी इल्म है, वो शरई इल्म है। लिहाजा इसीलिए हदीस में कहा गया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान पर इल्म दीन का हासिल करना फर्ज है। लेकिन वहीं अगर दुनियावी तालीम की बात है, इस सिलसिले में इस बात को जरूर जहन में रखें कि अगर दुनियावी उलूम बेहुदा ना हो, लायानी ना हो और उन्हें हासिल करने का मकसूद खिदमत खल्क है, इस्लाह मुआशरा है, इस्लाह माश है और अपनी जात से जहालत का खात्मा है और इशाअत इस्लाम के लिए इसको मुआविन बनाना है, तो ऐसी सूरत में ऐसा इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन के तकर्रुब को पाने और उससे कुर्ब हासिल करने का एक बेहतरीन जरिया। वहीं अगर आप दीनी इल्म की बात करें, इसके हुसूल का मकसद भी अगर सिर्फ दुनिया है, पैसा कमाना है,
मनसब और ओहदा हासिल करना है, मुलाजमत हासिल करना है, तो इस सिलसिले में इस बात को जरूर याद रखें, जरूर जहन में रखें कि अहादीस में बड़ी सख्त वईदें इस सिलसिले में वारिद हुई हैं। मैं सिर्फ रिवायतें पढ़ देता हूँ, उसके बाद दो चार और अहम बातें बताकर अपनी जगह लूंगा। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, मन तअल्लम इल्मन मिम्मा युब्तगा बिही वजहुल्लाह ला यतअल्लमुहु इल्ला लियुसीब बिही इवदन मिन अद-दुनिया लम यजिद अरफल जन्नह। वो इल्म जो रब की खुशनुदी पाने और हासिल करने का जरिया है, उसे आदमी दुनिया कमाने के लिए हासिल करना शुरू कर दे, दीन का इल्म है, दुनिया कमाने के लिए हासिल करना शुरू कर दे, लम यजिद अरफल जन्नह, जन्नत की खुशबू भी उसे नसीब नहीं होगी। एक दूसरी रिवायत में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन तलबल इल्म लियुजारिय बिही उलमा औ लियुमारिय बिही सुफहा औ लियसरिफ बिही वजूह अन्नास इलैहि अदखलहु अल्लाहु अन्नार। भाई एक आदमी इल्म हासिल करता है, शरई इल्म हासिल करता है, मकसूद क्या है? लोगों की तवज्जो को अपनी जानिब मबजूल कराना, लोगों में वाहवाही जो है, लोगों से वाहवाही बटोर लेना, अहले इल्म से बहस व मुबाहसा करना, उनसे जिदाल करना। लिहाजा अगर ये मकसूद है तो फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला उसको जहन्नम की आग में दाखिल कर देगा। तो शरई इल्म है, दीनी इल्म है, मकसद ठीक नहीं है, नतीजे में आदमी आग का ईंधन हो जाता है। दुनियावी इल्म है, मकासिद अगर ठीक हैं, नतीजे में यह है कि अल्लाह के कुर्ब को पाने का जरिया है वो। तो लिहाजा सबसे पहले एक हम अपने मकासिद ठीक कर लें, अपने इरादों को ठीक कर लें, अपनी नीयतों को ठीक करें। असरी तालीम से आरास्ता करने वाले अपने बच्चों को जो माँ बाप हैं और जो सरपरस्त हैं, इसके अलावा इदारे, स्कूल चलाने वाले, कॉलेजेस चलाने वाले जो जिम्मेदारान हैं, इन सब की अव्वलीन जिम्मेदारी है कि बच्चों के जहनों में इस बात को दाखिल करें कि तुम्हारा मकसद इस इल्म के हासिल करने का क्या होना चाहिए। और ये भी याद रखें आप कि ये जो असरी इल्म है ना, ये फर्ज़े किफाया है। मुआशरे के चंद अहबाब अफराद अगर तैयार हो जाएं और वो इस सिलसिले में महारत हासिल कर लें, तमामों की जरूरियात अगर उनके जरिए पूरी हो जाती हैं, ये चीज किफायत करेगी। लेकिन जो मतलूब इल्म है वो है तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान पर इल्म दीन का हासिल करना फर्ज है। अगली बातें तज़किया के हवाले से अब आ रही हैं। इंसानी जो उलूम हैं, यही दीनी इल्म, दीनी दुनियावी इल्म की बात आप करते हैं, इंसानी जो उलूम हैं वो महदूद हैं, उसमें हजारों खताएं हैं, हजारों अख्ताएं मौजूद हैं। इंसान जो जानता है उसकी सेहत का कामिल यकीन इसलिए नहीं किया जा सकता कि उसने इससे पेशतर अपने उलूम की गलतियां देखी हैं। तो फिर ऐसे मौके पर एक ऐसे इंसान की जरूरत है कि जिसके पास ऐसा इल्म हो कि जो लोगों के पास इल्म है और उनमें जो गलतियां हैं, उन गलतियों की वो निशानदही करे, उसे वादे करे कि ये गलत है और ये सही है। और उस इंसान के पास जो इल्म हो उसका मबदा वही हो, वो जो इंसान होता है वो रसूल होता है। ये पहली बात। इसीलिए यहां जहन में रखें, असरी दीनी, असरी दीनी। तो असरी इल्म चाहे जिसके पास जितना हो, उसे ये जहन में रखना चाहिए कि इंसानी उलूम महदूद हैं और उसमें हजारों अख्ताएं मौजूद हैं, और इंसान जो जानता है उसकी सेहत का कामिल यकीन नहीं किया जा सकता, इसलिए कि इससे पेशतर उसने अपने उलूम की गलतियां देखी हैं। गलतियों से पाक किसका इल्म होता है, किसके पास इल्म होता है? वो रसूल के पास होता है, इसलिए कि उसका मबदा वही। दूसरी बात याद रखें आप, वो बुनियादी बात है कि हमारी आधी शख्सियत अकल व खिरत से बनती है और आधी शख्सियत तबाया, ख्यालात और मैलानात से बनती है। ये हमारी जो अक्ल है, इस अक्ल व खिरत को भी तकामुल की जरूरत है, तरक्की की जरूरत है। हमारी जो ख्वाहिशात हैं, हमारे जो तबाये हैं, हमारी जो है आरजुएं हैं, इनकी भी सही तरबियत के लिए रहबरी की जरूरत है। और रसूल का काम क्या होता है कि वो तरबियत भी करे और वो तालीम भी दे। इसीलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ करते हुए फरमाया था, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम।
ऐ हमारे परवरदिगार, इबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम, इन्हीं में से इनके लिए रसूल भेज। और साथ ही साथ दुआ करते हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? यतलू अलैहिम आयातिही, वो रसूल आए तो क्या करें? उन पर आयात जो रब की हैं उसकी तिलावत करें। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उनको किताब और हिकमत की तालीम दें। वयुज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करें। अब यहां बहुत अहम और बुनियादी सवाल यह है कि तालीम मुकद्दम है या तज़किया? सबसे पहले किसकी जरूरत है? तालीम की जरूरत है, तज़किया या तरबियत की जरूरत है? ये बात भी बच्चों के जहनों में उतारने की जरूरत है। इस बात को भी याद रखें आप, इल्म तज़किये के लिए, तरबियत के लिए एक बेहतरीन वसीला है। उसके बगैर तरबियत और तज़किया मुमकिन नहीं। लेकिन बावजूद इसके तालीम पर तज़किया मुकद्दम होगा, तरबियत को मुकद्दम रखा जाएगा। क्यों? इसलिए कि असल हदफ यही है। हदफ ना हो, आप इल्म पर इल्म हासिल करें, नताइज क्या निकलेंगे जो आप देख रहे हैं? भाई तरबियत का फुकदान है, इसीलिए तालीम के बावजूद इंसानियत दम तोड़ रही है और हैवानियत आम होती जा रही है। हदफ हमेशा हमेशा सामने होना चाहिए। कुरान मजीद में इसके अलावा 3 आयत हैं। उन 3 आयतों में रब का खिताब है इंसानों से, और वहां अल्लाह ने तज़किया पहले बयान किया, तालीम बाद में। सिर्फ एक आयत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ वाली है जिसमें तज़किया बाद में है, तालीम पहले। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वयुज़क्कीहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ में तालीम मुकद्दम है, तज़किया मुअख्खर। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 मकामात पर क्या बयान फरमाया? अल्लाह ने एक जगह बयान फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। और दूसरी जगह, हुवल्लज़ी बअथ फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। और तीसरी जगह, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना वयुज़क्कीकुम वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा। तो मालूम ये हुआ, असल हदफ हमारा तज़किया होना चाहिए। अगर तज़किया हमारा हदफ ना हो, सिर्फ तालीम मकसूद है, सिर्फ तालीम, तो नतीजे में ये होगा कि तालीम के बावजूद मुआशरे की इस्लाह नहीं हो सकेगी। मुआशरे में बेहयाई, बदकारी, बदकिरदारी अरूज पर होगी, आम हो जाएगी। लिहाजा इसको जहन में रखने की जरूरत है। इस सिलसिले में एक बात और याद रखें कि तज़किया का असल मफहूम है क्या? तज़किया कहते किसे हैं? इस सिलसिले में जरूर यह जहन में रखें कि शिर्क, बातिल अकायद, बेहुदा खसाइल, बुरी हैवानी आदतों से पहले नफ्स को पाक कर लेना, यह असल में तज़किया। अभी शेख अब्दुल सित्तीर हफीज़हुल्लाह इल्म के उन्वान पर खिताब करते हुए कह रहे थे, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। आप देखिए, इक़रा असल में क़िरात है। अब इस क़िरात का ताल्लुक अगर रब से ना हो, इक़रा बिस्मि रब्बिक, अगर इस क़िरात का ताल्लुक रब से ना हो, ऐसी क़िरात के जिसमें रब को जाना नहीं जाता, जिसके जरिए रब को पहचाना नहीं जाता, अगर क़िरात का ताल्लुक रब से ना हो तो क्या होगा? क़िरात का ताल्लुक अगर रब के साथ होता है तो देखिए आप मुआशरे की इस्लाह हो जाएगी, मुआशरा संवरेगा, मुआशरा सुधरेगा। एक छोटी सी मिसाल देकर के मैं अपनी बात को वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। एक बच्चे को आप बुलाएं, तलब करें और उससे कहें जाएं कलम एक 10 रुपये का या 5 रुपये का खरीद करके लाएं दुकान से, और तुम्हें मैं ये 20 रुपये अता करता हूं। बहुत मुमकिन है 5 रुपये का कलम मिलता है। वो चला जाए और जाकर के दुकानदार से कहे कि मुझे कलम की हाजत और जरूरत है, आप कलम दे दीजिए। उसने कलम दिया, आपने 20 रुपये उसे अता किए, 5 रुपये उसने रख लिए और 15 रुपये आपको वापस कर दिए उसे। ठीक है हिसाब? बिल्कुल मामला ठीक है ना? हिसाब ठीक है। दूसरे मरहले में या दूसरे मर्तबा का फिर ऐसा मौका आता है कि उस्ताद कहता है जाओ कलम खरीद करके लाओ। 20 रुपया हाथ में थमा दिया, अब ये पहुंचा दुकान का, एक कलम की हाजत है।
लिहाजा कलम उसने दे दिया, और कलम देने के साथ साथ उसने क्या किया, 5 रुपये रख लेने के बजाय उसको जो है पूरे 20 रुपये वापस कर दिए। और बच्चे ने उजलत में वो 20 रुपये रख लिए और जायजा लिया। उसे एहसास हुआ इस बात का कि 5 रुपये कलम के उसे अपने पास रख लेने चाहिए थे, उसने नहीं रखे हैं, इसको भी उसने लौटा दिया है। हो सकता है भूल हो सकता है ग्राहक ज्यादा होने की वजह से तवज्जो इस जानिब उसकी ना गई हो। लिहाजा अगर बच्चा उसका तज़किया हो चुका है, अगर उसकी क़िरत, उसकी तालीम और उसका इल्म ऐसा है कि उसने रब की मारिफत हासिल कर ली और ईमान उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो नतीजे में वो क्या करेगा, रुकेगा, तफक्कुर करेगा, सोचेगा और ये कहेगा कि अगरचे कि उससे भूल हुई, ग्राहक की कसरत की वजह से उसने 20 रुपया वापस किया, मैं जेब में रख करके 10 रुपये के बजाय 5 रुपया तो अपना बना सकता हूं, लेकिन नहीं, मेरा ईमान और रब पर जो कवी मेरा एतकाद है वो मुझे रोकता है इस बात से। और फौरी तौर पर मैं इक़दाम करता हूं कि जा करके कहता हूं और कहता हूं ये 5 रुपया आपका है, आप अपने पास रखिए, आपने गलती से इसको जो है वापस कर दिया है। अगर वहीं आपके पास तज़किया ना हो, सिर्फ तालीम है, सिर्फ तालीम है, तो आप तो उस मौके को गनीमत जानेंगे और कहेंगे कि चलो बैठे बैठाए 5 रुपया फिर मजीद इजाफी तौर पर आ गया है। इस तरह से माशरे के अंदर बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम तज़किये पर तवज्जो दें। याद रखें, कोई भी एक तख्ती है, उस तख्ती पर मौजूद बुरे नुकूश अगर हैं, उन बुरे नुकूश को जब तक आप साफ नहीं करोगे उस पर अच्छे नुकूश सबत नहीं कर सकते। तो तज़किया जब तक हमारा ना हो, हमारा नफ्स पाक ना हो गंदगियों से, बुरे खसाइल से और इसके अलावा शिर्क से, बातिल अकाइद से, उस वक्त तक जो है हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। छोटे छोटे बच्चों के जहनों में इस बात को उतारने की जरूरत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, या गुलाम इहफ़ज़िल्लाह इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक व इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनत फस्तअन बिल्लाह इला आखिर हदीस। हदीस काफी तवील है, उसमें आपने बात की तालीम दी और कहा मांगो तो अल्लाह से मांगो, सवाल करो तो अल्लाह से सवाल करो। कुछ बातें मैं तुम्हें बताता हूँ, उसे याद रखो। बच्चे को आप इस बात की तालीम देते हैं। बहरहाल बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम तरबियत की तरफ जो तवज्जो दें। हमारे असलाफ के बारे में बातें बहुत हैं, वैसी हमारे असलाफ के बारे में बात आती है कि बाज असलाफ से ये पूछा गया कि आपको अपनी जिंदगी में कौन से ऐसे उमूर हैं, मामलात हैं जिनको लेकर के सबसे ज्यादा तकलीफ होती है या नदामत का सामना होता है। तो जवाब में असलाफ में से उन लोगों ने या बाज़ असलाफ ने ये कहा कि हमें हमारे उमूर और मामलात में सबसे ज्यादा जिस शय को लेकर के नदामत का सामना होता है वो ये है कि हमने अपने बच्चों की तरबियत की तरफ तवज्जो नहीं की। उसका बुनियादी सबब ये था कि तवज्जो जिस वक्त हमें उनकी जानिब मबज़ूल करनी थी, उस वक्त हमें हक की बुनियाद पर पकड़ा गया और कैद खानों में जो है पाबंद सलासिल किया गया था। हम अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर सकते थे, लिहाजा इसका हमें बड़ा अफसोस है। जरूरत इस बात की है कि हम तरबियत की तरफ और उन्हें आदाब सिखाने की तरफ तवज्जो करें। इसीलिए अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह का बड़ा प्यारा कौल इस सिलसिले में आता है। वो कहते हैं कि तअल्लमतु अल-अदब 30 सना थुम्मा तअल्लमतु अल-इल्म 20 सना। मैंने अदब को सीखने के लिए 30 साल का अरसा बिताया, 30 साल का अरसा लगा दिया है और इल्म को सीखने के लिए 20 साल सर्फ किए हैं। बहरहाल इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह की मजलिस में ऐसे होता कि 4000 5000 तलबतुल इल्म आते इल्म को हासिल करने के लिए। कहा यह जाता है कि उनमें 500 तलबा ऐसे होते यक्तुबून अल हदीस, वह हदीस को लिखने में मशगूल होते थे। बकिया 4500 तलबा का हाल ये होता कि वह अदब को सीखने में कि उस्ताद मोहतरम कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, किस तरह गुफ्तगू करते हैं, कैसे इबादत करते हैं। लिहाजा इस पर तवज्जो करके अपने आप को बनाने और संवारने और आरास्ता करने में वो जो तवज्जो वक्त लगाया करते थे। बहरहाल इस हवाले से बहुत सारी बातें बयान की जा सकती हैं। आखिरी बात बयान करके अपनी जगह ले रहा हूँ। आप अगर ये चाहते हैं कि आपका तज़किया हो, आपका नफ्स पाक हो, मुआशरे की इस्लाह हो, हालात बेहतर से बेहतर हो, क्या करना चाहिए? वही जो प्रोग्राम कुरान ने दिया है, यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। भाई आयात की तिलावत करने के लिए कुरान है, अल्लाह का कलाम है,
किताब और हिकमत की आप तालीम दें। तज़किया करने के लिए आपके पास अल्लाह का कलाम है और उस कलाम की तशरीह और तौज़ीहात प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरामीन है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जिंदगी है। लिहाजा जरूरत इस बात की हम किताब और सुन्नत को लाजिम पकड़ें, अल्लाह के कलाम को पढ़ने का और अल्लाह के कलाम की तिलावत को तिलावत करने का एहतमाम करें। तो इसके जरिए नुफूस का तज़किया होगा, फायदा दुनिया में, फायदा बरज़ख में, फायदा आखिरत में ये होगा। दुनिया में फायदा तो ये है, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़अउ बिही आख़रीन, और बरज़ख में फायदा ये है कि सवालात जब तीनों किए जाएंगे और जवाबात ठीक ठाक दिए जाने के बाद चौथा सवाल उससे पूछा जाएगा कि तुम्हें कैसे पता चला कि अल्लाह तुम्हारा रब है और इस्लाम तुम्हारा दीन है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे रसूल है। तो जवाब में वो कहेगा क़रअतु किताब अल्लाह व आमनतु बिही, मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा, उस पर मेरा ईमान था। और आखिरत का मामला तो ये है कि आप अल्लाह की बारगाह में होंगे तो अल्लाह का फरमान ये होगा, इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया। और आखिरी मंजिल, आखिरी ठिकाना कुरान के कारी के लिए होगा कि जहां वो जाकर के रुक जाए, जहां वो जाकर के ठहर जाए, तवक्कुफ इख्तियार करे, वहां पर जो है ना उसका आखिरी मकाम होगा। तो दुनिया में इस कलाम के जरिए तरक्की हासिल होगी, बरज़खी मामला हल होगा, आखिरत में नजात मिलेगी। और अगर ऐसा नहीं होगा तो मुश्किलात बढ़ती रहेंगी। बहरहाल तज़किये के लिए अल्लाह का कलाम है, इसकी तरफ तवज्जो या इसकी तिलावत और इसको जो है याद करना और इसके हुकूक को अदा करने की कोशिश करना चाहिए। बातें और बहुत सारी थी, इतनी बातें मेरे लिए आप तमामों के लिए काफ़ी वाफ़ी हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जुमला बातों को याद रख करके उन सारी बातों पर हम सबको अमल पैरा होने की अल्लाह तौफीक अता करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।